नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने इस समय ओपन है निफ्टी का डेली चार्ट। दोस्तों, 3 दिन की रेंज और उसके बाद एक ब्रेकआउट। ब्रेकआउट मतलब 25,000 का लेवल आज मार्केट ने क्रॉस किया और उसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देने के बाद क्लोज भी किया है। ठीक है, मतलब वो रेंज कौन सी थी जो हम लोग पिछले 2 दिनों से 3 दिनों से डिस्कस कर रहे थे, वो ये वाली रेंज। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे, आपको याद भी आ रहा होगा कि हम लोग क्या डिस्कशन करते थे। अभी ड्राइंग्स को ऑन करेंगे छोटे फ्रेम पे, तो वहाँ पे भी क्लैरिटी आपको बढ़ जाएगी। अब ये हिस्सा रेजिस्टेंस और ये हिस्सा सपोर्ट। रेजिस्टेंस को मार्केट ने क्रॉस किया, यानी तकरीबन 25,000 का जो लेवल था, जो हमारे लिए एक बहुत ही राउंड फिगर साइकोलॉजिकल लेवल, एक रेजिस्टेंस लेवल, इसको मार्केट ने क्रॉस किया और दिन के दौरान वो नीचे भी गया, 25,000 के नीचे भी गया, लेकिन मार्केट के बंद होते होते उसने पूरी कोशिश की कि 25,000 के ऊपर क्लोजिंग दी जाए और हमें क्लोजिंग मिली है 25,010 के आसपास या 11 के आसपास। अब इसके बाद क्या, जाहिर सी बात है, इसके बाद हमें सिंपल सी चीज़ है, जो भी ट्रेड प्लान अगर करने हैं तो हमें करने चाहिए ऊपर की तरफ के, क्योंकि नीचे की तरफ ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं सपोर्ट का, ठीक है, जब तक ये ब्रेक नहीं हो जाएगा तब तक हमें सेलिंग को अवॉइड ही करना है। ठीक है, हमें सेलिंग को क्या करना है, अवॉइड करना है। चलिए छोटे फ्रेम पे चलते हैं, 1 घंटे के फ्रेम पे, और देखते हैं यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है। 1 घंटे के फ्रेम पे कुछ नहीं करना, सिंपल सा एक हमें रेजिस्टेंस बनाना है। ठीक है, और वो रेजिस्टेंस, सॉरी मैं भूल गया था कि ड्राइंग्स पहले से बनी है। ये देखिए, यहाँ पे लेवल्स ऑलरेडी पहले से बने हुए हैं। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, एक ब्रेकआउट दिया, वो यहाँ एक लेवल तक अचीव किया और उसके बाद मार्केट सीधे नीचे की तरफ। आप कल का वीडियो देखेंगे, परसों का वीडियो देखेंगे, कोई भी वीडियो देखेंगे एक दो दिन में, तो एक बात हर बार कही जा रही है कि मार्केट अगर इस तरीके से ऊपर जाता भी है तो जब तक वो रीटेस्ट नहीं कर लेता, जब तक वो रीटेस्ट नहीं कर लेता, आप बाइंग साइड के ट्रेड को अवॉइड करिएगा। जाके कल का वीडियो देखिएगा, परसों का वीडियो देखिएगा, बहुत क्लियर स्पष्ट शब्दों में ये बात बताइए, समझाई जा चुकी है। ठीक है, अब इसके बाद क्या, अगर मार्केट मार्केट ने नीचे की तरफ बहुत छोटे फ्रेम पे तकरीबन 1 मिनट या 3 मिनट पे नीचे की तरफ एक रेंज का फॉर्मेशन दिया है और उसे ऊपर की तरफ क्रॉस करने की कोशिश भी की है। जब आप छोटे फ्रेम पे, अभी अभी चल आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये हिस्सा किस तरीके से रूप को अपना रहा है, मतलब ये कुछ ऐसे, ठीक है, कुछ इस तरीके से, मतलब ये वाला लेवल जब मार्केट निकालेगा, जो कि अब मार्केट क्लियर, भाई मार्केट को भी तो कुछ न कुछ चाहिए ना ऊपर की तरफ ब्रेक करने के लिए, तो उसी तरीके से मार्केट इस लेवल को जैसे ही क्रॉस करेगा तो एक फिर से अच्छी तेजी हमें देखने को मिल सकती है। किस तरफ, ऊपर की तरफ। चलिए ये बात हो गई ऊपर को लेके, आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें क्या नज़र आ रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो हम लोग को नज़र आ रहा है वो है ये हिस्सा, यानी कैसा, इस तरीके का, ये और ये वाला। ठीक है, यानी एक जो वो बोलते हैं ना कप एंड हैंडल जैसा। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि हर बार जो पैटर्न एक ऐसी चीज़ है, एक तो किताबों में लिखी हुई है, ठीक है, और एक पैटर्न कहाँ, ये एक बुक वाले बनते हैं, ठीक है, किताबों वाले, और एक कैसे बनते हैं वो रियल लाइफ में। जो रियल लाइफ में पैटर्न बनते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो बुक्स की तरीके से ही बने। जैसे ये आपके लिए कप एंड हैंडल है, जाहिर सी बात है। अब मैं एक पैटर्न बना रहा हूँ, उसको कप एंड हैंडल तो नहीं कह सकता जी, जिस तरीके से मैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर में बनाता हूँ, ठीक वैसा ही ये। अब इसे कप एंड हैंडल बुक की लैंग्वेज में तो नहीं कहा जा सकता। अब आपकी मर्जी, आप इसका जो नामकरण करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन फॉर्मेशन अगर आप देखोगे ना तो आपको कुछ वैसी ही नज़र आ रही है, देख रहे हो आप ये, ठीक है, इस तरीके। इसका भी नेचर वही होता है कि मार्केट को इस लेवल से क्रॉस करे या इस लेवल के आधे
आधे हैंडल के बाद मार्केट ऊपर की तरफ निकलना चालू, मतलब अगर आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाओगे इस तरीके से, तो मार्केट आपको क्या लग रहा होगा, अब यहाँ पे आपको ग्रीन कैंडल थोड़े बड़े दिखने चालू हो गए होंगे। तो कल की डेट में आप सीधे यहाँ पे गैप अप ओपनिंग दे सकते हो, फ्लैट ओपनिंग दे के दोबारा ऊपर की तरफ निकल सकते हो। ठीक है, गैप ओपनिंग दे के एक दो कैंडल का वेट करके यहाँ पे जो सेलर आ गए होंगे, इस जगह पे जो सेलर आ गए होंगे, और ये लेवल है तकरीबन 25,050 या 60 के आसपास, यहाँ पे जो सेलर आके बैठ गए होंगे उनको थोड़ा सा मार्केट डराएगा और उन्हें फिर यहाँ से बाहर निकाल सकता है। ठीक है, क्योंकि नीचे का सौदा हमें कब करना है, नीचे का सौदा हमें करना कब है, वो ये लेवल है ही नहीं। वो लेवल कौन सा है, वो लेवल है अगर यहीं पे हम एक काम करें, ये देखिए ध्यान से, और यहाँ पे एक जोन बनाने की कोशिश करें, ये कुछ इस प्रकार का। ठीक है, तो दोस्तों जब तक ये ट्रेंड जोन, ये जो ट्रेंड जोन बना, ये पॉइंट, और देखिए यहीं तक मार्केट भी आया, ये पॉइंट। ठीक है, तो ये ट्रेंड जोन जब तक मार्केट ब्रेक नहीं कर देता, रिटेस्ट नहीं करता और कंटिन्यू नहीं करता है, ठीक है, अब वो लेवल, ये स्विंग का लेवल मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, ये थोड़ा सा इंतजार करेंगे तो अपने आप दिखेगा। बात को समझिएगा, ये बातें क्यों की जा रही हैं, अगर कहीं मार्केट पलट गई किसी न्यूज़ किसी वजह से, तब की ये बातें हो रही हैं। ठीक है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इंतज़ार कर सकते हैं, वो लेवल यहाँ तक भी आ सकता है और यहाँ से भी रिटेस्ट ले सकता है, और जब वो फिर से कंटिन्यू करे उसके बाद ही आप, इन लेवल्स के बाद ही आप सेलिंग साइड को अप्रोच कर सकते हैं, वरना सिंपल बाय ऑन डिप की मार्केट रखिए जब तक इस ट्रेंड जोन के ऊपर आप चलते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई निफ्टी की 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, ड्राइंग को हाइड करते हैं और डेली चार्ट पे चलते हैं। ये देखिए डेली चार्ट पे क्या नज़र आ रहा है, डेली चार्ट पे हमें नज़र आ रहा है कि भाई एक ये हिस्सा, ठीक है, ये हिस्सा जो हमारे लिए कैसा था, एक पोल फ्लैग की तरीके से था, लेकिन वो एक बुलिश पोल फ्लैग की तरीके से, बुलिश, ठीक है, लेकिन वो गलती से नीचे टूट गया। अब वो अपने आप को करेक्ट करते 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 यहाँ तक ले आया है। हम लोगों ने बात भी की थी कि या तो भाई ये पैटर्न यहाँ से टकरा के वापस नीचे आने लगे, तो ये जो लेवल आप देख पा रहे हो, ठीक है, अभी अभी ड्राइंग को ऑन करेंगे तो सारे लेवल आपको दिखने लगेंगे। इस लेवल के बाद आप सेलिंग को प्लान करना, वरना सेलिंग को अवॉइड करना। ठीक है, जब इसके नीचे मार्केट, माफ़ कीजिए यहाँ मैंने क्रॉस बना दिया, जब इसके नीचे मार्केट उतरने लगेगा तो ही आप सेलिंग को प्लान करना। ठीक है, वरना क्या करना है, सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे जाना है, यहाँ स्विंग देता है, इसके बाद ऊपर आता है, या यहाँ पे रेंज बना के फिर ऊपर निकालता है। मतलब आपको जब तक इस लेवल के नीचे नहीं आ जाना है तब तक सेलिंग के बारे में सोचना नहीं है, सोचना है तो सिर्फ बाय ऑन डिप की मार्केट में। क्यों, क्योंकि आप इस पैटर्न ने जो गलत तरीके से ब्रेकआउट दे दिया था वो इसको इम्प्रूव कर रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, चलिए 1 घंटे के फ्रेम पे आते हैं और ड्राइंग को ओपन करते हैं। ये देखिए क्या बात हुई थी, ये देखिए हमारे पास एक कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा ड्रॉ, ये चार्ट को बड़ा करना पड़ेगा, हाँ इस तरीके से 1 घंटे का फ्रेम है, ध्यान दीजिएगा बैंक निफ्टी का। ठीक है, ये इस तरीके से यही बात हुई थी कि मार्केट यहाँ से कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ निकलेगा। तो आज बहुत जरा सा सिर्फ इतना लेवल रह गया था, अपना टारगेट नहीं अचीव हो पाया और मार्केट ने, ठीक है, और ये क्यों नहीं हो पाया, देखिए इसमें भी कुछ गलत नहीं हुआ है, अभी मैं आपको समझा दूंगा BRC कॉन्सेप्ट, तो कहीं ना कहीं मार्केट ने सिर्फ उसको फॉलो किया है। फिलहाल हमारा टारगेट कहाँ तक का है, या लेवल हमारा ऊपर कहाँ तक मार्केट आ सकती है, वो 51,950 या 52,160 150 तक आ सकती है। कैसे, वो दरअसल कुछ नहीं है, वो इस तरीके से, तो ये जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ ना उसका रीटेस्ट हुआ है। ठीक है, कल को मार्केट हो सकता है, बात को समझिएगा, ये जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं, जो भी बातें हम लोग करते हैं ये वीडियो में, ये सिर्फ मात्र एनालिसिस है या प्रिडिक्शन है कि हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, हम लोग इसके ऊपर काम करते हैं, होगा, ठीक है, इसके ऊपर काम नहीं करते। ठीक है,
और दूसरी चीज़ ये ब्रेकआउट, रीटेस्ट और यहाँ से फिर आपको मार्केट ऊपर की तरफ दोबारा निकलते हुए नज़र आ सकता है। अच्छा, क्यों? ये जो कुछ भी बातें की गई वो किस लेवल को लेके की गई? ऊपर की तरफ, है ना, कि मार्केट ऊपर की तरफ अगर ट्रेड प्लान करेंगे तो कैसे करेंगे? जब जब एक डिप आएगा बाइंग, डिप आएगा बाइंग, डिप आएगा एक बाइंग, ऐसे ही करते करते मार्केट निकाल देगा। ऐसे ही करते, ये जो आप देख पा रहे हैं ये मतलब इसको अगर मैं थोड़ा सा इसको अवॉइड कर दूं, थोड़ा सा, तो ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ये इस तरीके से ट्रेंड लाइन जाएगी, इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन या ट्रेंड जोन जाएगा। और जब तक मार्केट इसको नहीं ब्रेक कर देता, इस हिस्से को ब्रेक नहीं कर देता पूरी तरीके से, ब्रेकआउट देने के बाद ये दोबारा चाहे ये इस चैनल के से रेजिस्टेंस खाए या ये यहाँ किसी लेवल से रेजिस्टेंस खाए, और उसके बाद ये दोबारा जब तक नहीं पलटेगा, हम सेलिंग को क्या करेंगे? अवॉइड करेंगे। कब से सेलिंग करेंगे? जब मार्केट ये लेवल, ये वाला लेवल क्रॉस कर देगा नीचे की तरफ, सिर्फ तभी हम सेलिंग पे ध्यान दे सकते हैं या प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मतलब अगर मैं चीज़ों को डिस्टर्ब ना करूं या ऐसा मान के चलूं, तो जो बहुत सिंपल चीज़ नज़र आ रही है वो क्या नज़र आ रही है कि भाई वो सिर्फ ये हिस्सा एक नज़र आ रहा है इन फॉर्म ऑफ कप एंड हैंडल पैटर्न, बस इतनी सी बात है। तो ये हिस्सा आपका बैंक निफ्टी को लेके हो गया। एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ठीक है, ये देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको क्या नज़र आ रहा है, ये देखिए। ठीक है, तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आपको मार्केट में ये हिस्से कल की डेट में अचीव होते हुए नज़र आ सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बार मैं आपको दोबारा निफ्टी पे ले जाना चाहूँगा और 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ले जाऊँगा। ठीक है, ये देखिए 1 मिनट टाइम फ्रेम पे क्यों ले जाना था? बस ये चीज़ बताने के लिए कि ये वो रेंज थी जिसका वीडियो की स्टार्टिंग में जिक्र किया गया था, ये ठीक है इसका, और इसमें भी कुछ नहीं है, सिर्फ आप अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये चीज़ थी। ठीक है, ये ब्रेकआउट हुआ भाई, ये एक रेजिस्टेंस था, मार्केट यहाँ से वापस आ गया था, रेस्ट यहाँ से वापस आ गया था, यहाँ से वापस और यहाँ से वापस, यानी ये बन क्या गया? बन तो गया ये एक रेजिस्टेंस ना, और इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, ये रीटेस्ट हुआ। हो सकता है कल यहाँ इस लेवल के बीच में कहीं पे भी अगर मार्केट ओपन होता है तो ये रेजिस्टेंस का जो काम कर रहा है स्विंग, यहाँ पे इसको ब्रेक करे और ऊपर की तरफ निकाल दे। तो ये जो हिस्सा आप देख पा रहे हो, ये पूरा हिस्सा कुछ इस तरीके से आपको काम करते हुए नज़र आ सकता है, इस तरीके से। ठीक है, यानी आपके जो लेवल्स हैं वो धीरे धीरे क्या करेंगे? बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। ठीक, इस तरीके से। चलिए, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा एनालिसिस। अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।